सांसदों से भी ये सवाल किए हैं कि जब सांसद विकास निधि है ही नहीं, ये मैं लिख के भी दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने राज्यसभा सांसद जी से भी पूछा है, सुमेर सिंह सोलंकी जी से, कि आपने 21/4 को पत्र लिखा था कि सांसद विकास निधि से, तो आप या देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने रोक लगाई है सांसद विकास निधि को मार्च 2022 तक, तो गलत पत्र लिख के जिले की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने गजेंद्र सिंह पटेल जी से भी पूछा जब कल उन्होंने 40 लाख रुपए का सांसद निधि से आईसीयू के ऊपर कोई एक वार्ड का भूमि पूजन किया है, तो राशिया दोनों के पास नहीं, उसका कोई जवाब दे नहीं पाए हैं। मुझे लगता है जहाँ पर पूरा देश कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है वहाँ पर राजनीति न करना चाहिए, और कांग्रेस के लोगों ने से हमेशा से ही किसी भी परिस्थिति में राजनीति करें, भले वो हमारे कोरोना टीका को मौत का टीका बोले हो। हम जान बचाने की बात करते हैं, वो जान लेने की बात करते हैं। जहाँ सांसद निधि, विधायक निधि जहाँ पर इस कोरोना संक्रमण के लिए दी जा रही है, जहाँ पर आज पूरा देश की जनता भी, सामाजिक लोग कहीं न कहीं डोनेशन करके, कहीं न कहीं ऑक्सीजन प्लांट हैं, कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कई जगह ऑक्सीमीटर है, ऐसे अनेक प्रकार की सामग्री जो डोनेशन दे रहे हैं। तो अगर विधायक निधि, सांसद निधि, किसी मंत्री की निधि अगर कोरोना के संक्रमण से व्यवस्था बनाने में अगर निधि दी जा रही है, तो उसका प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं न कहीं घृणित मानसिकता को उजागर करता है। और मुझे लगता है कि वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि निधियां, ये बात सही है कि 2 साल की सांसदों की निधि कोरोना के लेकर वैक्सीनेशन में लगा दी गई, परंतु उन्हें ये ध्यान नहीं कि जब पहला साल हमारा 2019 में जब मैं सांसद बना था, उस समय की साल की कुछ निधियाँ हमारे पास शेष बची, और निश्चित तौर पर अगर हमने कोई निधि डोनेशन करी है तो वो कहीं न कहीं निधि हमारे पास उपलब्ध है, उसी के आधार पर हमने कोरोना के संक्रमण में देने के प्रावधान के आधार पर हमने की है। और इसलिए उनका आरोप निराधार गलत है, वो भ्रमित जानकारी दे रहे हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए, इस बात पे अध्ययन करके उन्हें बोलना चाहिए। वो भ्रम की जानकारी पैदा कर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के बारे में नेगेटिव पैदा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के समर्थित लोग, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार की भ्रमित जानकारी को लेकर वो अपने बयान दे रहे हैं, बहुत गलत और बहुत उच्ची मानसिकता का परिचय देती है। सांसदों से भी ये सवाल किए हैं कि जब सांसद विकास निधि है ही नहीं, ये मैं लिख के भी दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने राज्यसभा सांसद जी से भी पूछा है, सुमेर सिंह सोलंकी जी से, कि आपने 21/4 को पत्र लिखा था कि सांसद विकास निधि से, तो आप या देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने रोक लगाई है सांसद विकास निधि को मार्च 2022 तक, तो गलत पत्र लिख के जिले की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने गजेंद्र सिंह पटेल जी से भी पूछा जब कल उन्होंने 40 लाख रुपए का सांसद निधि से आईसीयू के ऊपर कोई एक वार्ड का भूमि पूजन किया है, तो राशिया दोनों के पास नहीं, उसका कोई जवाब दे नहीं पाए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।